आपके जाने से बहुत ही दुख पहुंचा है। कल और आज ये दोनों ऐसे दिन बीते हैं जो एक आघात से कम नहीं है। ऋषि साहब, जब तक ये इंडस्ट्री रहेगी आपको कोई नहीं भूलेगा। Good morning. It is not exactly a very good morning. ऋषि कपूर साहब वो भी गए आज। हैरानी की बात यह है कि मैं सुबह जल्दी उठ गया था, तो व्हेन आई रिप्लाइड टू अ मैसेज इंटरेक्शन आई वाज हैविंग विद फराह खान एंड आई जस्ट उसमें सुबह रिप्लाई में मैंने फिर ये भी लिखा कि अपेरेंटली मेरे भाई हैं संजय चितले, न्यू जर्सी में रहते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऋषि जी हॉस्पिटलाइज्ड हैं, अपेरेंटली नॉट गुड। सो मैंने फराह से ऐसे ही पूछा, मैंने बोला ऋषि जी अपेरेंटली इज नॉट वेल, एंड फराह कहती या ही इज नॉट बीन वेल एंड हिज डॉटर इज कमिंग बैक फ्रॉम दिल्ली बाय रोड। And then suddenly she called me up and she said, can you imagine, you were asking about him and he has just passed away. और जैसे आप लोगों को पता ही, आई थिंक एवरीबडी नोज दैट आई हैव बीन रीडिंग खुल्लम खुल्ला हिज ऑटोबायोग्राफी over here in Dubai. I was lucky to have spent some good time with him. He had this special love for me. हम मिलते थे, बहुत हंसते थे हम लोग। वो हमेशा मुझे बोलते भी थे कि तुम मुझे खूब हंसाते हो। The last time I met him was last year in New York. हम लोग क्लोज टू माई बर्थडे हम लोग वहाँ पे थे, मेरे भाई सुनील वासवानी जी उनकी फैमिली के साथ में। I have had the pleasure and honor to sing for him and his son both. वो मुझे कहते थे ऐसा कोई है क्या जिसके लिए तुमने गाया, तुमने उसके लिए भी गाया, उसके बेटे के लिए भी गाया हो। उनको मैंने बाद में बताया कि मैंने आपके लिए और आपके बेटे के लिए तो गाया ही है, मैंने अमिताभ बच्चन जी और उनके बेटे के लिए भी गाया है, मैंने जितेंद्र जी और उनके बेटे के लिए भी गाया है, और शायद धर्मेंद्र जी और उनके दोनों बेटों के लिए भी गाया है। Yes, of course I've sung for them. God bless his soul. He was a very bright and बहुत एनर्जेटिक आदमी थे वो। I have always been his fan. And चलो आज एक और obituary. God bless him and he will be remembered forever. Rest in peace. Just heard early in the morning that Rishi Kapoor ji has passed away. Chintu ji, as we would say. And it's very, very sad. He was such a great man. I know him बचपन से जानता था ऋषि जी को। हम उनके आर.के. स्टूडियो में जाके होली मनाया करते थे, और वो एक्टर भी नहीं थे तब से जानता हूँ, फिर वो एक्टर बने। पॉबी की भी शूटिंग में मैं गया था। हमारे रिश्ते फैमिली वाले रिश्ते थे उनके साथ, और जब भी वो मिलते थे हमेशा एक स्माइल उनके मुंह पे होती थी, कुछ ना कुछ कॉमेडी करते रहते थे, हंसाते रहते थे हमेशा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम सब भी उन्हें खुशियों से याद करें, उन्हें याद करें कि एक ग्रेट इंसान, एक ग्रेट सुपर टैलेंटेड इंसान, फैबुलस एक्टर, एंड कपूर ख़ानदान मतलब फिल्म इंडस्ट्री के स्तंभ, उनमें से एक बहुत ही शाइनिंग एग्जाम्पल ऋषि कपूर हैज़ लेफ्ट अस। सिर्फ एक बात का बहुत दुख होने वाला है कि ऋषि कपूर जो थे वो हमेशा पहुंच जाते थे सबके फ्यूनरल पे, और हम उनके फ्यूनरल पे नहीं पहुंच पा रहे। बड़ा दुख हो रहा है इस बात का। बाकी चिंटू जी, wherever you are up there, God bless you, we love you and we will always love you and remember you. ऋषि कपूर था दुनिया के लिए, मेरे लिए हमेशा चिंटू था। सब जानते हैं कि हमारे यहाँ कर्ज का साथ आज तक है। आज तक हम कर्ज की उसी वातावरण में हैं। हिंदुस्तान का अगर 5 सर्वोत्तम आर्टिस्ट एक्टर्स में कोई है तो ऋषि कपूर है। 40 साल से 40 साल तक उनका पैशन अभी तक नहीं गया था। मैं लास्ट महीने उसको मिला था। मैं शूटिंग में जाऊंगा, मैं काम करूंगा, मेरा ये रोल है, तुम एक पिक्चर बनाओ।
वो तो ऐसा लगता था कि बीमार ही नहीं था, उतनी ही एनर्जी। ये बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज है, मेरे लिए बर्दाश्त नहीं हो सकता। सॉरी चिंटू, वी ऑल लव यू। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि कल इरफान भाई को खो दिए और आज सुबह अमिताभ बच्चन साहब का हम ट्वीट पढ़े और पता चला लेजेंडरी एक्टर ऋषि कपूर साहब नहीं रहे। और ऋषि कपूर साहब वो एक्टर हैं, जैसे हम 90s में जब हम आए थे तो हम लोग एक्टिंग चूंकि सीखने के पैसे ऐसे तो थे नहीं, तो हम इनकी फिल्में देख के, अमिताभ बच्चन साहब की, ऋषि कपूर साहब की फिल्में मैं ज्यादा देखता था, इसलिए क्योंकि मुझे लगता था नेचुरल एक्टिंग ये कैसे करते हैं, कैसे पानी की तरह इतने आसानी से ये डायलॉग्स बोलते हैं, कैसे ढप इतने अच्छे बढ़िया ये डफली बजाते थे जो कोई नहीं। तो कपूर खानदान का नाम था ही राज कपूर साहब का, पृथ्वीराज कपूर, ये 3rd जनरेशन रहे और उन्होंने सिनेमा के लिए इस परिवार ने सब कुछ किया। मेरी मुलाकात एक बार उनके साथ घर पर हुई थी तो हमने उनसे पूछा था कि आप कैसे ऋषि साहब ये कैसे कर लेते हैं, एक्टिंग इतने आसानी से कर लेते हैं, जैसे पता ही नहीं चलता आप किरदार जीते हैं। अब वो आपकी फिल्म मेरा नाम जोकर में मैं देखा था जब आप छोटे थे, या बॉबी से जब आप शुरू हुई, फिर खेल खेल में, फिर सरगम रहा, फिर वो प्रेम रोग रहा और अनगिनत फिल्में, और दी डे अभी उनकी देखी थी, अनगिनत फिल्में, अनगिनत कार, जिंदा दिल इंसान। और फिर प्रधानमंत्री जी ने जब आदेश निर्देश दिया था कि कोरोना वॉरियर को हम लोग क्लैप देंगे, तो उन्होंने कैसे थाली बजा के एक स्वागत किया था और न्यूयॉर्क से बढ़िया। It's very shocking and disturbing, Rishiji's no more. One of the talented, versatile actor, started from Mera Naam Joker and post the success of Bobby, the kind of movies he's done, Rafu Chakkar, Khel Khel Mein, Laila Majnu, Naseem, Amar Akbar Anthony, brilliant, various roles he has done. He was the one actor who used to play musical instruments so accurate. It's maybe duffly or a guitar or a violin. It was, you feel like he was playing on the screen. It was so accurate. Very extrovert, very down-to-earth person. I always regret that I didn't get chance to work with him, one of my favorite actor. Everybody, all his admirers will miss him. My condolences to the entire Kapoor family and his admirers across the world. Thank you. मुझे ही नहीं, हर एक देशवासी को, पूरे देश को बहुत टाइम लगेगा ये एक्सेप्ट करने के लिए कि वो नहीं है। They were not only precious to the industry, but I think the whole country is suffering and mourning a huge loss, and it'll take a very long time for us to come to terms with it. I've grown up watching films and dancing to the songs of Chandani and Bobby, enjoyed films like Do Duni Char and 102 Not Out. And Irfan sir has been an inspiration. He's been such a motivating factor to all actors of all generations. We look up to him. We look up to actors like him. We want to perform like him. He's an inspiration, and he's been to all generations. I can say that for sure. And I can also safely say that they will live through their films. They will be remembered. They will always live through their films. They will live in our hearts forever. Always. I pray to God to help them rest their soul in peace. And I pray that God gives strength to their family and friends at this time.